जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन पर्व में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है जो माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और साधना का प्रतीक मानी जाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में धैर्य, संयम और तपस्या से ही सफलता प्राप्त होती है। आज हम श्रद्धा के साथ श्री दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय की कथा का पाठ सुनाएंगे। इससे पहले आप सभी भक्त मन ही मन माँ का ध्यान करें और यह मंत्र बोले, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। अब हम आपको अध्याय 2 का सुनाते हैं। प्राचीन समय में महिषासुर नामक एक अत्यंत बलशाली असुर हुआ। उसने कठोर तप करके ऐसा वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकता था। इस वरदान के बल पर उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और अपनी पीड़ा व्यक्त की। देवताओं की यह दशा देखकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकला। उसी प्रकार सभी देवताओं के शरीर से भी तेज निकलकर उस प्रकाश में मिल गया। उस अद्भुत तेज से एक दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। वह थी माँ दुर्गा। बोलो दुर्गा मैया की जय। माँ दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनके अनेक हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र और इंद्र ने वज्र, वरुण भगवान ने शंख, अग्नि ने शक्ति और हिमालय ने सिंह वाहन प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवतागण भगवान लोगों ने अलग अलग चीजें माता रानी को प्रदान किए। माँ के प्रकट होते ही तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया और देवताओं में नई आशा जाग उठी। जब महिषासुर को यह समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयानक था। धरती कांपने लगी, आकाश में गर्जना होने लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया। बिजली कड़कने लगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों का संहार करना शुरू किया और एक एक राक्षस को धराशायी कर दी। और फिर उनका हर प्रहार असुरों के लिए विनाश बनकर आया। हजारों राक्षस उनके वार से धराशायी हो गए और वो एक एक करके सबको धराशायी कर दी हमारी माता रानी ने। महिषासुर की सेना के प्रमुख राक्षस चामर, उदक, महाहनु आदि भी युद्ध में मारे गए। अंततः महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में आया। वह अत्यंत मायावी था और बार बार अपना भेष बदलकर आता था। वह कभी भैंसा का रूप बदलता था, तो कभी मनुष्य का रूप, तो कभी सिंह का रूप, तो कभी हाथी का रूप धारण करता था। वह बहुत ही मायावी तरीके से युद्ध की रणभूमि में आता था। उसने अपने सिंहों से पर्वत उखाड़ कर फेंके और अपनी गर्जना से आकाश को कंपा दिया। माँ दुर्गा शांत और दृढ़ रही। उन्होंने अपने अस्त्रों से लगातार उस पर प्रहार किया और जब महिषासुर भैंसे के रूप में आया तब
माँ ने उसे अपने चरणों से दबाया और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार माता रानी ने महिषासुर का वध कर दिया और जैसे ही महिषासुर के मारे जाते ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। चारों लोकों में खुशी ही खुशी छा गई। इस प्रकार माँ दुर्गा ने अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा की। बोलो दुर्गा मैया की जय। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए तप, संयम और धैर्य अत्यंत आवश्यक है। बिना धैर्य के जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। वे बताती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा कठिन परिस्थितियों का सामना करके अपने लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए और एक एक कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। सच्ची भक्ति और साधना से ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। या फिर हम यह भी मंत्र बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से हम इस दोनों मंत्र में से कोई एक मंत्र बोल सकते हैं। फिर हम माता रानी का आरती बोलेंगे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन नीको, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन हार साजे, के हरि वाहन राजत खड्ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। इसी तरीके से हम माँ की आरती पूरी करेंगे। और अगर आप सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी को जय माता दी।